हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन वर्मा's IAS Academy. आई एम साक्षी एंड आप न्यूज़ आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया में, हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज़ अभी तक देख रहे होंगे, दैट इज़ द वायलेंट क्लैशेस इन द यूएस. आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूएस कैपिटल हिल सेज, ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि यूएस की होम यानी कि होम फॉर द गवर्नमेंट यानी कि यूएस के सबसे बड़े, आप सोच सकते हो, एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर पार्लियामेंट मिलती है, सुप्रीम कोर्ट है, हाउसेस हैं सारे गवर्नमेंट के, वहाँ पर आपको वायलेंट क्लैशेस, वायलेंट राइट्स देखने मिल रही हैं. सो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगी. दिस इज़ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे ये सीन हुआ. आप देख सकते हो ट्रम्प्स के बैनर और इस तरह से लोग यहाँ पर चढ़ गए. ये भी कुछ और इमेजेस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा वायलेंट क्लैश था और कितना सीरियस इशू था. इस सेशन में हम सारी चीज़ें समझेंगे कि व्हाट आर द रीजंस कि ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर. सेकेंडली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रम्प को क्यों ब्लेम किया जा रहा है. ऑफ कोर्स अब तक आपको पता ही होगा, बट वी विल डिस्कस इन डिटेल एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज. इसके बाद क्या इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. और एक और अनोखी चीज़ हुई है यहाँ पर जो हुआ है, कॉन्फेडरेट फ्लैग का होस्ट किया है, यानी कि एक जो व्यक्ति था वो पार्लियामेंट के अंदर कॉन्फेडरेट फ्लैग लेकर घूम रहा था. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सारी चीज़ें क्या है और कैसे क्या हो रहा है. विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड 25th अमेंडमेंट की बात क्यों की जा रही है. इस सेशन में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करने से पहले, दीज आर द प्रीमियम कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट द JV's प्लेटफॉर्म. यू कैन जॉइन दीज कोर्सेज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 UPSC CSE 2021. सुपर 50 प्रोग्राम है, मीन्स गाइडेंस प्रोग्राम इज देयर, मेंटरशिप प्रोग्राम इज देयर, इंटीग्रेटेड JS कोर्सेज हैं एंड इंडिविजुअल कोर्सेज हैं. आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन जॉइन द JV's मोबाइल ऐप. यहाँ पे आपको माइंड मैप्स, MCQs, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगी. प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो. फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और यू कैन सिंपली विजिट द वेबसाइट www.jatinverma.org. दीज आर द 2 टेलीग्राम चैनल, इनको आपको ज्वाइन करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. यहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्लास अलर्ट्स एंड द PDFs ऑफ द DNE. अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इतना वॉयलेंट क्लैश हो गया था कि प्रोटेस्टर्स बिल्डिंग के बाहर ही नहीं बैठे हुए थे, यहाँ पर वो बिल्डिंग के अंदर भी चले गए, है ना. और उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया. उसके बाद यहाँ पे सीजर कर दिया गया. आफ्टर 100 ऑफ Trump supporters stormed in the historic building and wreaked havoc in an attempt to stall the certification of election result. आप जानते हो कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला है बहुत ही जल्दी. जो बाइडन जो है, ही इज़ नाउ अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ USA. तो यहाँ पर इसी के अपोजिशन में ये सारे सपोर्टर्स, ट्रम्प के सपोर्टर्स ने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की. यहाँ पे एक फाइनल सर्टिफिकेशन प्रोसेस होने वाली थी इलेक्शन रिजल्ट की. उसी को अपोज करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की. इनके पास फ्लैग्स थे ट्रम्प 2020 के. बहुत से लोग T-shirts वेयर कर रहे थे ट्रम्प को सपोर्ट करने के लिए. एंड हेड्स थे जहाँ पे ट्रम्प के सिग्नेचर्स थे. कीप अमेरिका ग्रेट टैगलाइन वाले जो हेड्स फेमस हैं, ये सारे लोग ये सारी चीज़ें पहने हुए थे. Mob managed to get past to the guards and enter to the Senate chamber where the just moment earlier the elections result were being certificated. यहाँ पे बात की जा रही है कैपिटल हिल की. सो ये क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ रायसीना हिल है, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के मेन ऑफिसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि लोकसभा, राज्यसभा. वैसे ही वहाँ पर ये है कैपिटल हिल, जहाँ पर आपको मिल जाएगा वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ के अपर हाउस, लोअर हाउस, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट. वो सारी चीज़ें उस एरिया में लोकेटेड हैं, इसलिए उस एरिया को इन जनरल बोला जाता है. तो यहाँ पर जो मॉब था वो सीनेट चैम्बर के अंदर भी चला गया, है ना. गार्ड्स को ओवरटेकल कर दिया. प्रोटेस्टर्स दे रोम थ्रू द हॉल्स फ्रीली एंड सम इवन एंटरिंग एंड लूटिंग द ऑफिसेज यूज्ड बाय हाउस ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के हाउसेस पर भी जाके ये लोग बैठ गए और वहाँ पर आराम से घूम रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. ऑल्सो जब व्हेन द मॉब गॉट एंटर्ड इनसाइड द बिल्डिंग, ये जो हम सारे के सारे सीनेटर्स थे उन सबको वहाँ से हटा लिया गया था. बहुत सारे वीडियोस भी हैं वेयर पीपल ब्रेकिंग द विंडोज, पुशिंग पास्ट बैरिकेड्स टू फोर्सफुली एंटर द रूम्स एंड ऑफिसेज इन द कैपिटल. इतना बड़ा केस आप देखोगे सिविल वॉर के बाद यहाँ पर नहीं देखने मिला है. दैट टू US जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी चीज़ें
एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के अंदर होना बहुत ही बड़ा एक ट्रिगर करती है पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो को कि यहाँ की डेमोक्रेसी पे अगर खतरा आ गया तो बाकी छोटे देशों की डेमोक्रेसी पे क्या असर हो सकता है। देखिए, एटलीस्ट 4 पीपल डाइड इन द अटैक, इस तरह का आपको मॉब यहाँ पे देखने मिल जाएगी। सो अब हमारे पास सवाल है, व्हाट वर द इंसिडेंट दैट लेड अप टू द सीज, क्या क्या हुआ। सो देखिए, यहाँ पर होने वाला था, जैसे मैंने बताया, एक फाइनल प्रोसेस होने वाली थी बैलेट की कि यहाँ पे किसको इलेक्शंस में जितवाना है ना। तो उसके पहले ही प्रेसिडेंट ने एक रैली जो है स्टार्ट कर दी थी, सेव अमेरिका रैली, है ना। आवर्स बिफोर द राइटर्स stormed the US Capitol, the huge crowd of Trump supporters had already filled in the street to protest against the certification of the Biden's victory in 2020 presidential elections. Many had even camped out overnight to catch the glimpse of the President Trump and his top advisors' family. ट्रम्प ने बहुत 1 घंटे तक का स्पीच दिया, उसके बाद ये सारे लोग मार्च करने लगे कैपिटल के तरफ। Meanwhile, lawmakers had begun together and in the joint session, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक joint session होने वाला था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, कि इलेक्टोरल वोट्स काउंट करने वाले थे वो लोग। उसके पहले ये लोग यहाँ पर आने लग गए। अब ट्रम्प को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? सो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ट्रम्प स्पोक अबाउट अराउंड 1 आवर, राइट। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर पे वीडियोस भी शेयर की। बोला जा रहा है कि इनकी जो स्टेटमेंट्स थी उसने ही ये जो वायलेंस है वो ट्रिगर की। इनकी ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए, दिस वाज सेड बाय ट्रम्प, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू वॉक डाउन देयर, आई विल बी देयर विथ यू, वी आर गोइंग टू वॉक डाउन टू द कैपिटल एंड वी आर गोइंग टू चीयर ऑन आवर ब्रेव सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन एंड वुमेन्स। ये सारी ट्रम्प की स्टेटमेंट्स है। And we are probably not going to cheer so much for some of them because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. ये statements आपको of course एक तरह का violent clashes को सपोर्ट करने के लिए या फिर ट्रिगर करने के लिए काफ़ी होती है, जो कि लोग ऑलरेडी ट्रिगर हैं। आप देख सकते हो कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा अब 2 फैक्शन में कंट्री डिवाइड हो चुकी है। सिविल वॉर के बाद ये सारी कंडीशंस इतनी ज़्यादा यू कैन से इतने ज़्यादा उसमें यानी कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पहली बार देखने मिल रही हैं, राइट नाउ। इसके बाद देखिए, CNN का एक ट्वीट था जहाँ पर इन्होंने बोला, लॉ मेकर सेज दैट स्टाफ वर एबल टू रिमूव द इलेक्टोरल बैलेट बिफोर द राइटर्स रीच द सीनेट फ्लोर। जब राइटर्स आने वाले थे उसके पहले इन्होंने ये जो बैलेट्स हैं फाइनल इनको हटा लिया था, अदरवाइज इसको भी डिसमेंटल कर देते। इसके बाद के आर्टिकल्स आप देख लीजिए, अमेनेंस US media houses lashes at the Donald Trump for inciting attack on Capitol। इनमें बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इंसाइट किया। न्यूज़ मीडिया हाउसेस सब इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नॉट ओनली द न्यूज़ मीडिया हाउसेस, बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट था कि ये जो वायलेंस हुआ है यूएस में उसको उन्होंने कंडेम किया और बोला कि एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर होना चाहिए। मार्क ज़करबर्ग का भी ट्वीट है इसके खिलाफ ही। इसके बाद यहाँ पर इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सबको ब्लॉक कर दिया गया था। ट्विटर अब उनको वापस मिल चुका है, जिसमें जो उन्होंने वीडियोस डाले थे वो सारे उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। और बट अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम, जब तक मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ये दोनों अभी भी ब्लॉक्ड हैं। आप देख सकते हो ज़करबर्ग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम इसके अंदर ही हैं। तो अभी तक तो इन्होंने इसका अकाउंट वापस नहीं दिया है क्योंकि वो और ज़्यादा वॉयलेंट इंसाइट कर रहे थे बाय द सोशल मीडिया हैंडल्स। यहाँ पर फिर उसके बाद आप देख लीजिए 8 जनवरी 2020 का ये आर्टिकल है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे 5:40 AM पे ये वीडियो डाला है अपने ट्विटर हैंडल पे, और यहाँ पे उन्होंने बोला है, दोज हु एंगेज्ड इन द वायलेंस डिस्ट्रक्शंस डू नॉट रिप्रेजेंट अमेरिका। Outgoing US President Donald Trump took a different tone on a Thursday and strongly opposed the heinous attack on the Capitol building. He says that outraged by violence and lawlessness and mayhem. ठीक है, ये तो वैसी बात हो गई 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बट ही अपोज्ड इट। अब देखते हैं ये सारी चीज़ों के बाद क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो पोजीशन होल्डर्स थे यूएस में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।
उसके बाद यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दो, ऑल्दो बहुत ही कम दिन बचे हैं उसके टेन्योर के, बट उसमें भी इन्होंने इतने बड़े क्लैशेस करवा दिए। 25th अमेंडमेंट की बात की जा रही है। 25th अमेंडमेंट है क्या? ये जो अमेंडमेंट है ये हाउ अ यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में सक्सीड और रिप्लेस, इसकी बात करता है। ये कंडीशंस कब आ सकती हैं? जब या फिर डेथ हो जाए, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाए, या फिर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे। और एक और कंडीशन है, व्हाट इज़ द कोर्स टू फॉलो if for some reason president becomes disabled to such a degree that cannot fulfill his responsibility, कि president disabled बन जाए कि वो अपनी responsibility fulfill ना कर पाए। So इस condition के अंदर ही ये लोग बोल रहे हैं कि 25th amendment के तहत इसको remove कर दिया जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प को remove कर देंगे। अभी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि disabled to such a degree that he cannot fulfill his responsibilities. This is the article by Indian Express. I'm not saying it. So अगर ट्रम्प के सपोर्टर्स कमेंट में बैकलैश करने लग जाएं तो it is not my opinion. An expert explain anatomy of an insurrection. So देखिए, इसमें इन्होंने बोला है, for most of his term almost everyone who has observed Trump closely, including many who have worked with him, have convinced that the incumbent in the Oval Office is not entirely stable. इनका कहना है almost a year ago 350 psychiatrists and other mental professionals उन्होंने पिटिशन किया कांग्रेस में, यहाँ की पार्लियामेंट में, कि प्रेसिडेंट्स मेंटल हेल्थ was rapidly deteriorating. At least 2 well-known psychiatrists from Yale and George Washington University उन्होंने कहा कि Trump appeared to be showing sign of delusion by doubling down a falsehood and conspiracy theories. They concluded that there was a real potential that Trump would be even more dangerous, a threat to the safety of our nation. So यहाँ पे सारी बातें अब निकल के बाहर आ रही हैं। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, एक और अनोखा इंसिडेंट हुआ कॉन्फेडरेट फ्लैग का। ये जो एक भाई साहब हैं, ये यहाँ की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पे ये फ्लैग लेकर घूम रहे थे। अब हम यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्फेडरेट फ्लैग बीइंग वेव्ड इनसाइड द यूएस कैपिटल। पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो फ्लैग है वो क्या इंडिकेट करता है। द फ्लैग, इट स्टैंड्स फॉर वाइट सुप्रीमेसी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूशन ऑफ कलर्ड पीपल। ये रेसिज्म को यू कैन से सपोर्ट करता है, वाइट सुप्रीमेसी को सपोर्ट करता है। इसका आप ओरिजिन देखोगे तो सिविल वॉर के टाइम पर इसका ओरिजिन हुआ था 1861 के टाइम पर, बट उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल सिंबल की तरह इसको बाद में यूज़ किया गया 20th सेंचुरी में, और हर एक इंसिडेंट पर इसके जो नरेटिव्स हैं वो चेंज होते हुए आए हैं। बट लास्ट नरेटिव इसका यही था, टू सपोर्ट द वाइट सुप्रीमेसी एंड एक्सक्लूजन ऑफ द कलर्ड पीपल। ये पहला टाइम है यूएसए की हिस्ट्री में कि कॉन्फेडरेट फ्लैग जो है कैपिटल के अंदर गया है ना, जो कि बहुत ही बड़ा थ्रेट है, जो कि बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है, बहुत सारे अंडरलाइंग कॉजेज़ और इश्यूज़ को बताता है यूएस में। सो गाइस, आज के सेशन में हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी कि कैसे क्या वायलेंस हो रही है, व्हाट आर द रीजंस, 25th अमेंडमेंट क्या है और कॉन्फेडरेट फ्लैग का क्या सिग्निफिकेंस है। एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन दिस सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट and whatever will be happening I'll tell you. So this is it for this session and you can join the premium courses अगर आप UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। These are the premium courses which are available at the GV's platform. Super 50 program, mains guidance program, mentorship program, integrated GS courses हैं and individual courses हैं। You can join by directly going to the website www.jatinverma.org or you can simply contact on this number. GV's के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको मिलेंगे MCQs, माइंड मैप्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। So this is it for this session guys. If you like this session you can subscribe to the channel and hit the bell icon. By hitting the bell icon you'll get the notification of everything that comes into this channel. You can always connect us on our social media handles, Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.